इंडिया एक ऐसा देश जहां कोर्ट को मंदिर ऑफ जस्टिस समझा जाता है, जहां लोग अपनी लास्ट होप लेकर जाते हैं। क्या होगा अगर वही सिस्टम करप्ट हो जाए? क्या जस्टिस मिलेगा? क्या जस्टिस सच में बिकता है? जुडिशियल करप्शन हमेशा सामने नहीं दिखता। ये फाइलों के बीच में, डेट्स के डिले में और पावर के प्रेशर में होता है। कभी पैसा चल जाता है, कभी इन्फ्लुएंस, कभी डिले ही पनिशमेंट बन जाती है। हम आगे इस वीडियो में देखेंगे ये सारे जो रीजन है, ये कैसे करप्शन हो रहा है, इन सबको डिटेल में भी आगे हम वीडियो में समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग में है और जहां डिले होता है वहां करप्शन अपना रास्ता बना लेता है। तो आइए देखते हैं कि करप्शन होता कैसे है। अगर आपको लगता है कि कोर्ट में लॉ डिसाइड करता है कौन गलत है कौन सही, तो आप गलत हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। कोर्ट का सिस्टम देखने में सिंपल लगता है कि केस फाइल करो, जज सुनेगा और डिसीजन देगा। ऐसा होता नहीं है। जस्टिस कभी कभी पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस से डिसाइड होता है। आइए हम एग्जांपल में देखते हैं। मान लो आपने केस फाइल किया, अब आपको लगता है कि अब जस्टिस मिलेगा, लेकिन नहीं। यहां से गेम स्टार्ट होता है। आपको मिलती है डेट, फिर नेक्स्ट डेट, फिर नेक्स्ट डेट, और कभी कभी तो इसमें सालों लग जाते हैं। यहां से नया गेम स्टार्ट होता है। एक आदमी आएगा, आपको कहेगा कि क्या आपको जल्दी केस सॉल्व करवाना है, तो इसके लिए खर्चा देना पड़ेगा। ये सिस्टम हर जगह है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कोई अगर जल्दी काम करवाना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। जो गरीब है उसका क्या, उसके पास तो पैसा नहीं है, वो कैसे पैसा देके अपना काम जल्दी करवा पाएगा? ऐसे तो सिस्टम पीछे पड़ जाएगा। ऐसे तो जो गरीब हैं उनकी केसेस सालों सालों तक पीछे रह जाएंगे। जो अमीर है उसका केस तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये पैसा इनडायरेक्टली कभी स्टाफ के थ्रू, कभी लॉयर के थ्रू, कभी मिडिल मैन के थ्रू जज के पास जाता है। आपकी फाइल स्लो मूव करेगी अगर आपने पैसा नहीं दिया है। अगर आपने पैसा दिया है तो ये फाइल फास्ट हो जाएगी, आपका काम जल्दी होगा। फिर आता है मेन पार्ट, जहां पे बेल, स्टे ऑर्डर, ये सब डिसाइड होता है। अगर आपके पास पैसा है तो ये जल्दी डिसाइड हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वेट करना पड़ेगा। और तो और अगर हाई प्रोफाइल केस है तो इसमें केवल इन्फ्लुएंस नहीं, इसके आगे पॉलिटिकल पावर और कनेक्शन काम आता है। अब सवाल है, ये सब होता क्यों है? क्या सिस्टम स्लो है? कोई जुडिशरी के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली में देखा होगा, एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक में जुडिशरी के खिलाफ लिखा था, जुडिशरी के करप्शन के बारे में लिखा था। तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट पड़ गया, उसको हटवाने के पीछे। राइट टू फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने वाली राइट टू फ्री स्पीच को दबा रही है। अगर करप्शन है तो उसे सॉल्व करो। अगर केस स्लो है तो उसके लिए कोई सोल्यूशन लाओ। जैसे बहुत सारे सोल्यूशन हैं, अभी मैं आपको गिनाऊंगा। इस देश में जजों की संख्या कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। ऑनलाइन हियरिंग जो कि स्टार्ट हुई है, लेकिन इसको एक्सपैंड करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसको मजबूत करना चाहिए, उसको फंडिंग देनी चाहिए। केस का डेडलाइन फिक्स करना चाहिए, मैक्सिमम 2 से 3 ही एडजमेंट होना चाहिए, जैसे यूके का मॉडल है। सिविल केसेस में मीडिएशन का ट्राई करना चाहिए, कोर्ट का लोड इससे कम हो जाएगा। ये सब करप्शन होता क्यों है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वीक है। कोई भी केस अगर गलत है, किसी को सजा गलत मिल जाती है, तो इनको इसकी पनिशमेंट नहीं मिलती है, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अगर कोई जज करप्शन किया है उसको पनिशमेंट ना के बराबर मिलती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूं, जो इनकी सजा आज तक मिली ही नहीं है। इम्पीचमेंट होता है लेकिन इनको निकाल ही नहीं दिया जा पाता। ये कोर्ट जज जो बने रहते हैं, इनको जज के पद से हटाना इतना मुश्किल है कि अगर करप्शन कोई किया है तब भी ये अपने उस जज की पावर को बनाए रखता है। जैसे कुछ केसेस हैं, जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस पीडी दिनकरन, और मेडिकल कॉलेज ब्राइबरी केस, और जस्टिस एस एन शुक्ला केस, और प्रोविडेंट फंड स्कैम, ये सारे केसेस हैं। जैसे हम जस्टिस वी रामास्वामी का केस देख लेते हैं। 1990 में ये एलिगेशन आया था कि इन्होंने जो कोर्ट को पैसा मिला था,
इन्होंने अपने लग्जरी चीज़ों में यूज किया। तो इनके ऊपर केसेस हुई, 14 से ज़्यादा केसेस इनकी प्रूफ भी हुई। जब इनका इम्पीचमेंट का टाइम आया पार्लियामेंट में, तो जो कांग्रेस सरकार थी उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, इन्होंने वोटिंग ही नहीं की, तो ये अपने पद से हट ही नहीं पाए। जब इम्पीचमेंट हुआ ही नहीं तो केस आगे बढ़ा ही नहीं, तो ये अपने पद से हटे ही नहीं, इनको ना जेल हुई ना सजा हुई। ऐसे सभी में हुआ, सभी में इम्पीचमेंट कभी हुआ कभी रुक गया, ऐसे सभी में है। एलिगेशन आते हैं, केसेस प्रूफ होती हैं, लेकिन ये साबित नहीं हो पाता है। इनकी इतनी पावर है, इनको रिमूव करना इतना टफ है। आगे हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट इनका कैसे होता है। ये जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का बहुत टफ होता है, किसी जज को हटाना उसकी कोशिश से बहुत टफ है। तो हम आगे देखेंगे कैसे इनको हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता क्या है। इससे पहले हम यशवंत वर्मा का केस देख लेते हैं, जो अभी रिसेंटली में 2025 में आया है। इनका क्या हुआ था इस केस में कि जो इनका स्टोर रूम था, जो फ्लैट इनको अलॉट हुआ था, उसमें 15 करोड़ रुपए थे, उसमें आग लग गई। तो इसलिए यहाँ पे पुलिस और फायर फाइटर आए, तो इसको बुझाने के लिए इन्होंने देखा कि इनके पास 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए है। तो ये केस इसी से सामने आया। ये सारे एलिगेशन लगे कि ये पैसे इन्हीं के हैं। इन्होंने शुरुआत में तो मना कर दिया था, जब ये सब सारी चीज़ें प्रूव हुई कि इनके पास ये पैसे इन्हीं के थे, ये पैसा इन्हीं के कंट्रोल में था, तो इन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया। जब इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था पार्लियामेंट में, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस रुक गया। जब इम्पीचमेंट प्रोसेस रुक जाता है तो केस वहीं पे बंद हो जाता है। जब केस वहीं पे बंद हो गया तो इनके काम ही नहीं हुआ, अब ये जेल में जा ही नहीं पाएंगे। तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आगे क्या होगा, लेकिन जब रेजिग्नेशन कोई जज दे देता है तो वो केस रुक जाता है, इम्पीचमेंट रुक जाता है। हम आगे देखेंगे भी इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। अगर आप इन केसेस को देखें तो इनमें आपको दिखेगा कि एलिगेशन लगता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, सबूत मिलते हैं, लेकिन बाद में ये रेजिग्नेशन दे देते हैं। जब रेजिग्नेशन दे देते हैं तो केस वहीं पे समाप्त हो जाता है। जब केस वहीं पे समाप्त हो जाता है तो इनको सजा नहीं मिलती है। जब कानून बनाने वाले, जब कानून का पालन करवाने वाले को सजा नहीं मिलती, फिर कानून का पालन करने वाले को सजा क्यों मिलती है? आम आदमी के लिए स्ट्रगल बन जाता है। सालों सालों तक वेट करो और पैसा खत्म और होप भी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बिना पावर डेंजरस बन जाती है। इसका सलूशन क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी केस हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, डिजिटल सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए अगर कोई केस हो। एक देश तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक उसकी जस्टिस स्ट्रांग ना हो। अगर जस्टिस कंप्रोमाइज हो जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन बन जाती है।